अभी सोशल मीडिया पे जिस तरीके से चर्चा में चल रहा है रोशन रोही किरण सिंह, रोशन रोही किरण सिंह, रोशन रोही जेल के अंदर, किरण सिंह जेल के बाहर। पॉक्सो में देखिए, पॉक्सो में हर चीज़ का एक अलग अलग डिफाइन किया गया। अगर 12 वर्ष से कम की लड़की है तो फिर डेथ पेनल्टी कैपिटल पनिशमेंट की भी बात करी गई है। या तो अगर 12 वर्ष से या 18 वर्ष के बीच में है, 12 वर्ष से ऊपर 18 वर्ष से नीचे में, तो उसमें जो होता है कि आजीवन कारावास तक की भी सजा है। 10 साल मिनिमम, 10 साल से 8 साल तक, 7 साल तक का सजा उसका। देखिए सिंपल सा आप समझिए कि जब भी किसी व्यक्ति पे पॉक्सो में FIR होता है जी, तो उसमें इंस्टेंट अरेस्टिंग का प्रोविजन है, ठीक है। किसी व्यक्ति पे अगर पॉक्सो लगेगा तो पुलिस के पास ये पावर होता है कि वो इंस्टेंट आप पे अरेस्ट करेगा, ठीक है। पॉक्सो है कि एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है। 2012 में इसका जो है एक्ट है कि पार्लियामेंट से पास हुआ था, ठीक है। मुद्दा यही है, ठीक है ना जी। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो माइनर है। मुझे लगता है कि एज को छुपाकर, एज को हाइड करके FIR किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आधार कार्ड है जो कि वैलिड प्रूफ नहीं है डेट ऑफ बर्थ का। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ, हाँ, वो डिटरमाइन, उसको हम नहीं मानेंगे, उससे हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। बात है कि पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन अगर फेयर तरीके से करेगी, ईमानदार तरीके से, सीरियसली अगर सीरियस होके करे, तब तो वहीं से मामला डायरी में आ जाएगा, चार्जशीट में मामला आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि सही में ये पॉक्सो है या नहीं। अगर पॉक्सो वो मेजर हो गई तब तो पॉक्सो वहीं से खत्म। सवाल बनता है कि पुलिस व्यवस्था जो हमारा है, जो पुलिस प्रणाली, जो सिस्टम है, उसको जांच करने का जो तरीका रहा है कि हमेशा बड़ा गलत तरीका रहा है। बड़ा जो कहता है ना कि बड़ा कन्फ्यूजन का जो स्थिति है, उतने सेंसिटिव होते नहीं है। हाई फाई मामला होता है तो सेंसिटिव होते हैं नहीं। तो इस तरह के मामले में वो हमेशा देखिए कि अगर पुलिस किसी भी मुकदमे को अच्छी तरह से जाँच करे तो मामला कोर्ट में इतना पहुंचेगा ही, लेकिन पुलिस करती नहीं है। पुलिस के पास इतना स्किल भी नहीं है भाई, इस बात को भी मैं ओपनली बोल रहा हूँ। हमारे इंडियन पुलिस में बहुत सारी कमियां हैं, स्किल्स भी नहीं है, रिसोर्स के भी कमी है, बहुत सारे सिस्टम के भी कमी है, टेक्नोलॉजी के भी बहुत, तमाम तरह की चीज़ें तो है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए था, अच्छी तरीके से जाँच करना चाहिए, जो पुलिस नहीं करती है। पुलिस अपना खाना पूर्ति करती है या कोर्ट में देती है, इसलिए कोर्ट में इतना केस का आरोप लगाना एक अलग बात है और आरोप सिद्ध करना एक अलग बात होती है। तो नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और अभी आप देख रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म, साथ में MB न्यूज। अभी सोशल मीडिया पे जिस तरीके से चर्चा में चल रहा है रोशन रोही किरण सिंह, रोशन रोही किरण सिंह, रोशन रोही जेल के अंदर, किरण सिंह जेल के बाहर, यानी घर में बैठ के रील बना रहे हैं। अपने पति, अपने बॉयफ्रेंड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनको जेल में भेजकर। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट बबलू सर। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बिल्कुल बहुत बढ़िया है सर। और जिस तरीके से मामला अभी रोशन रोही जी का चल रहा है और किरण सिंह जी का चल रहा है, मालूम पड़ा है कि रोशन रोही जी का केस आप देख रहे हैं। हाँ, तो इसमें किस तरीके का उनके ऊपर है जो धाराएं लगी है, और क्या ऐसा मतलब वो लग गया कि उनको अंदर जाना पड़ गया? देखिए सिंपल सा आप समझिए कि जब भी किसी व्यक्ति पे पॉक्सो में FIR होता है जी, तो उसमें इंस्टेंट अरेस्टिंग का प्रोविजंस है, ठीक है ना जी। किसी व्यक्ति पे अगर पॉक्सो लगेगा तो पुलिस के पास ये पावर होता है कि वो इंस्टेंट आप पे अरेस्ट करेगा, ठीक है ना जी। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा जो सवाल है जी, कि उन पे जो FIR हुई है, तो FIR जो पॉक्सो में हुआ है, तो पॉक्सो का मतलब समझिए कि जब भी कोई व्यक्ति 18 से कम हो, लड़की हो या लड़का पे भी लगता है जी, और उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट या भी उससे भी जो भी रिलेटेड आप समझ लीजिए, अभी सेक्सुअल पेनिट्रेटिव या रेप का मामला हो, जो भी हो, अगर वो माइनर है तब उन पे पॉक्सो लगेगा। और पॉक्सो है कि एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है। 2012 में इसका जो है एक्ट है कि पार्लियामेंट से पास हुआ था, ठीक है ना। पूरे देश में जब निर्भया कांड हुआ था तो उसके बाद देश को लगा कि रेप लॉ में चेंजिंग की ज़रूरत है भारत में। भारतीय जो हमारी क्रिमिनोलॉजी है, क्राइम का जो लॉ है, तो वहाँ पे जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी। वहाँ पे रिकमेंडेशन किया गया कि नहीं, जो माइनर को प्रोटेक्ट करने के लिए, गर्ल्स को, वीमेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो फिर हमारे देश में इस तरह के लॉ आए और आप समझिए कि अभी तो उन पे पॉक्सो लगा है, लेकिन पॉक्सो लगा है तो रियल में वो पॉक्सो है या नहीं है, मेन मुद्दा यही है। मेन मुद्दा यही है, ठीक है ना जी। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो माइनर है। मुझे लगता है कि एज को छुपाकर, एज को हाइड करके FIR किया गया है। और अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड में उनका जो भी एज है उसके अनुसार FIR हुआ है। तो एक मैं बात बता रहा हूँ कि
सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आधार कार्ड है जो कि वैलिड प्रूफ नहीं है डेट ऑफ बर्थ का। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ उससे हाँ, वो डिटरमाइन उसको हम नहीं मानेंगे, उससे हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, करेंगे। आप सिंपल सा समझ लीजिए कि आधार कार्ड को किसी भी तरीके से कभी भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। उसका डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं, एज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें एड्रेस वगैरह जो भी है, फुटेज वगैरह सब है, नाम वगैरह। तो आप समझिए कि अभी तो जो सवाल हुआ कि तो फिर उसका एज का निर्धारित करने का तरीका क्या है, तो उनका क्राइटेरिया कहना है कि आप मार्कशीट से या तो तय होगी, ठीक है, क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है चेंज करना, ठीक है ना, या तो अगर वो किसी के पास कुछ नहीं है तो फिर ये होगा कि मेडिकल बोर्ड की टीम गठित होगी कोर्ट के आदेशानुसार। और उसके बाद है कि जो कार्बन पत्ती है भी किसी भी जीव जंतु का, उसे आप माप सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसका कितना एज है, ठीक है ना, तो उससे डिटरमाइन हो जाता है। तो ये एक तरीका है, तो हम लोग अभी उस तरीके पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो देखा जाएगा। और दूसरी बात है कि पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन अगर फेयर तरीके से करेगी, ईमानदार तरीके से, सीरियसली अगर सीरियस हो के करे, तब तो वहीं से मामला डायरी में आ जाएगा, चार्जशीट में मामला आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि सही में ये पॉक्सो है या नहीं। अगर पॉक्सो वो मेजर हो गई तब तो पॉक्सो वहीं से खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल बनता है कि पुलिस व्यवस्था जो हमारा है, जो पुलिस प्रणाली, जो सिस्टम है, उसको जांच करने का जो तरीका रहा है कि हमेशा बड़ा गलत तरीका रहा है, बड़ा जो कहता है ना कि बड़ा कन्फ्यूजन का जो स्थिति है, उतने सेंसिटिव होते नहीं है पुलिस। हाई फाई मामला होता है तो सेंसिटिव होते हैं नहीं। तो इस तरह के मामले में वो हमेशा देखिए कि अगर पुलिस किसी भी मुकदमे को अच्छी तरह से जांच करे तो मामला कोर्ट में इतना पहुंचेगा ही नहीं, वो थाने से ही रफा दफा हो जाएगा, वहीं चार्जशीट बन जाएगा, डायरी हो जाएगा, वहीं सब कुछ क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर हो जाएगा। लेकिन पुलिस करती नहीं है, पुलिस के पास इतना स्किल भी नहीं है भाई, इस बात को भी मैं ओपनली बोल रहा हूँ। हमारी इंडियन पुलिस में बहुत सारी कमियां, स्किल्स भी नहीं है, रिसोर्स के भी कमी है, बहुत सारे सिस्टम के भी कमी है, टेक्नोलॉजी के भी बहुत कमी है। तो तमाम तरह की चीज़ें तो है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए था, अच्छी तरीके से जांच करना चाहिए, जो पुलिस नहीं करती है। पुलिस अपना खाना आपूर्ति करती है या कोर्ट में देती है, इसलिए कोर्ट में इतना केस का पेंडेंसी है। और आप सिंपल सा समझ लीजिए दूसरी बात कि लोगों का कहना है कि वो जेल में है, सड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा बहुत तरीके से बात बोलते हैं कि वो 7 साल रह जाएंगे, 10 साल रह जाएंगे या जीवन रह सकते हैं। देखिए, किसी के कहने से कुछ नहीं होता ना। आप खुद बोल दीजिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूँ, तो आप मानने वाली बात थोड़ी है ना। तो न्यायालय ये तय करेगी ना, न्यायालय का काम है कौन दोषी होगा, कौन निर्दोष होगा, है ना। और अभी वो जेल में है तो जेल के बाद बेल ना होता है, अरे वो तो कॉमन चीज है, सब लोग जानते हैं कि जेल के बाद क्या होता है, बेल होता है। और ऐसा तो नहीं है कि कोई NSA का मुकदमा लगा या कोई एंटी टेरर का मुकदमा है या एंटी नेशन का मुकदमा कोई बात है या ऐसा कोई सिटीजन का बात है। सिटीजन तो अब खत्म भी हो चुका है। दूसरी बात आप समझिए कि जो बेल है एक न्यायिक प्रक्रिया का एक पार्ट है, नेचुरल ऑफ जस्टिस का एक पार्ट है, इसको आप कर्टेल नहीं कर सकते हैं ना। तो बेल अभी है, अभी तो बेल में आएंगे हम लोग, और बेल वहां से होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिजेक्ट होगा, फिर मैटर हाई कोर्ट में आएगा, और यहाँ से का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक का जो भी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, तो तमाम तरह के प्रॉब्लम केसेस में आते हैं। कभी ये चीज़ का जरूरत पड़ता है, कभी इस चीज़ का जरूरत पड़ता है, कभी छुट्टी हो जाती है तो कभी जज नहीं बैठते हैं, तो कभी लिस्टिंग में प्रॉब्लम होता है, कभी डिफेक्ट लग जाता है, कभी तमाम तरह के जो होता है कि लीगल पॉइंट वहाँ पे डिफिकल्टीज क्रिएट होता है। तो इस समय मिला जुला के आप समझिए कि 4-5 महीने तो लगेगा, अलग बात है, लेकिन बेल उनको होगा, है ना। किरण सिंह के तरफ से एक आरोप है सर, आरोप है या वो अपना रख रही है कि मेरे साथ मेडिकल उडिकल सब कुछ जांच हो चुका है, और मैं जिस टाइम ये लगा है, जो धाराएं रोशन रोही जी पे लगाया गया है, उस टाइम मेरी उम्र 17 साल के आसपास, 17 साल 10 महीना के आसपास है। हाँ जी। अच्छा, जबकि उनके तरफ से देखिए उनका जो मेडिकल हुआ है, उनका मेडिकल अलग तरह का मेडिकल हुआ है, ठीक है ना। अच्छा। हाँ, उनका मेडिकल जब रेप और जब पॉक्सो में जब कोई भी मैटर जब फंसता है तो सीमेंट ट्रेस के लिए मेडिकल किया जाता है, ठीक है ना। सीमेंट ट्रेस के लिए मेडिकल किया जाता है। तो आप इतना समझ लीजिए कि अभी उनका जांच का डिटरमाइंस ऑफ एज का जो मेडिकल से वो नहीं हुआ है। अच्छा। वो कोर्ट से परमिशन लेना होगा, कोर्ट मेडिकल बोर्ड की टीम की गठित करेगी, उसके बाद वहाँ पे क्लियर सब कुछ हो जाएंगे। और देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है और आरोप सिद्ध करना एक अलग बात होती है। आप समझिए ना भाई, आरोप लगाने के लिए कि आप ही यहीं पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आप यहाँ जाइएगा, बोलिए बबलू सर मेरा 50 लाख रुपया छीन लिए हैं, है ना। तो आरोप लगा है ना, आरोप सिद्ध नहीं ना हुआ है। आरोप सिद्ध कौन करेगा? न्यायालय करेगा। तो अभी आरोपी है रोशन रोही, और बेल मिलेगा भाई,
इसमें कहीं दो राय ही नहीं है कि बेल नहीं मिलेगा। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है कि अगर आरोपी वो सिद्ध यदि हो जाते हैं तो उनको कितना दिन का सजा हो सकता है? पॉक्सो में देखिए, पॉक्सो में हर चीज़ का एक अलग अलग डिफाइन किया गया। अगर 12 वर्ष से कम की लड़की है तो फिर डेथ पेनल्टी कैपिटल पनिशमेंट की भी बात कही गई है। या तो अगर 12 वर्ष से या 18 वर्ष के बीच में है, 12 वर्ष से ऊपर 18 वर्ष से नीचे में, तो उसमें जो होता है कि आजीवन कारावास तक की भी सजा है। 10 साल मिनिमम 10 साल से 8 साल तक 7 साल तक का सजा उसका प्रावधान है। लेकिन आप सिंपल सा समझिए, किसी भी व्यक्ति को सजा देने से पहले कोर्ट हर चीज़ का वो अब लोग ऑब्जर्वेशन करती है। उसके बैकग्राउंड क्या है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है या कितना साफ सुथरा रिकॉर्ड रहा है, हिस्ट्री रहा है। तो कोर्ट का कोशिश होता है कि कम से कम जो है कि सजा सिद्ध होने के बाद दिया जाए। लेकिन इतना समझ लीजिए कि 100% केसेस में कितने केसेस में सजा होती है ना? 90% केसेस ऐसे खत्म हो जाता है। अदालत आते सिद्ध करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। आरोप लगाने के लिए लोग तो लगा देते हैं, लेकिन अदालत में डिफिकल्ट करना, बहुत प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो अभी ये सब ट्रायल वगैरह तो अभी लंबा ये प्रोसेस है ना। ऐसा नहीं 2 दिन में सब सजा भी हो जाएगा, 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा। ऐसे में कम से कम भी अभी टाइम है जो कि 5 से 6 महीना लग जाएगा। हाँ, आप नॉर्मली मान के चलिए। कभी देखिए, कभी कोर्ट बंद हो जाता है, दिसंबर में हाई कोर्ट बंद क्लोज रहेगा। अच्छा, तो फिर अभी जब क्लोज रहेगा तो सुनवाई नहीं ना होगा। तो इस तरह मैंने तो बताया ना कि तमाम तरह के प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेल होगा। भाई निराश होने वाली कोई बात नहीं है। तो अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील साहब थे बबलू सर जी, और आप लोगों ने जिस तरीके से बातें सुनी कि अगर सजा में साबित अगर हो जाता है, आरोपी जब साबित हो जाएंगे तो उनको कितना सजा होगा, और अगर साबित नहीं होंगे तो 5 से 6 महीना फिर भी लग सकता है। और किरण सिंह के तरफ से जो भी लगाए गए हैं कि उनका मेडिकल जांच हो गया है या जो भी है, पॉक्सो एक्ट जो भी लगा है, उसका अभी पूरी तरीके से पुलिस है जो कि पूरी तरीके से जांच नहीं करी है। अगर पूरी तरीके से जांच, वो देखिए, वो जब इस तरह की बात होती है पॉक्सो में तो वो सीमेंट ट्रेस के लिए जांच होता है, जिसको कैशियन जांच बोला जाता है। अच्छा, ठीक है ना। अभी एज प्रूफ के लिए बात जांच नहीं हुआ। उसके लिए मेडिकल टीम का भी एस्टेब्लिशमेंट गठित हो सकती है। ठीक है ना। ठीक। तो सर अभी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और बबलू सर जी का राय विचार या इनका जो ओपिनियन रहा जो आप लोगों के बीच रखें, इस पर आप लोग अपना डिस्कस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।